अस्सलामुअलैकुम, मैं अर्जुमंद इकबाल जिम्मी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। अगर आप इस स्प्लैश स्क्रीन पर अपना नाम या फ़ोटो एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रीमियर, राइट क्लिक, ओपन फाइल लोकेशन और यहाँ फ़ोल्डर है PNG, डबल क्लिक और यहाँ पर आप लिखें स्प्लैश, SPLASH, स्प्लैश और ये सर्च। और इनमें ये फ़ाइल जिसमें सिर्फ PR स्प्लैश लिखा हुआ है, ये 3-2x ये नहीं है, 2x ये भी नहीं है, सिर्फ स्प्लैश लिखा हुआ, खाली सिर्फ ओनली स्प्लैश लिखा हुआ है। इसकी कॉपी उठाएं और मिनिमाइज़, ये फ़ाइल सेव PNG, इसको पहले मैं सेव कर रहा हूँ ताकि हमसे कोई गलती हो जाए तो फिर यही फ़ाइल दोबारा काम आ सके। ये Ctrl+C और ये मैं ओपन रख रहा हूँ इसको, और एडोब फोटोशॉप, ये ड्रैग एंड ड्रॉप और अर्जुमंद स्टूडियो PSD, क्रॉस, Ctrl+T, इंटर, Ctrl+Alt+S। ये PNG फाइल थी और हमने PNG में ही इसे एक्सपोर्ट करना है। ये इसमें आगे मज़ीद अपने आप खुद ब खुद लिखा जा रहा है कॉपी। ये सेव और ये सेव, ये क्रॉस, नो, और इसे बेशक डिलीट कर दें क्योंकि ये हमारे पास सेव मौजूद है। अगर गलती हो जाती तो उससे एडजस्ट कर सकते हैं। और ये इसमें आपने कॉपी जो लिखा हुआ है उसको डिलीट कर दें, ठीक है। और ये Ctrl+C, प्रीमियर, राइट क्लिक, ओपन फाइल लोकेशन PNG और ये Ctrl+V, रिप्लेस फाइल, कंटिन्यू और ये क्रॉस। अब देखें, ओके। और दूसरी टिप पेश खिदमत है कि ये नंबरिंग और ये कल्सर कलर जो है ब्लू कलर है, इसको कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं। ये Ctrl+F12 और ये प्लेन कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा, आपने ये यहाँ पर क्लिक करना है और ये डिबग, इसे क्लिक करें और यहाँ पर आप सर्च में लिखें कलर, COLOR और ये 2 को क्लिक कर दें, दूसरी ऑप्शन, इनेबल थीम कलराइजिंग, ये ओके। एडिट, प्रेफरेंस, अपीयरेंस और ये चेंज कलर, ये ऑप्शन पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है चेंज कलर। इसे क्लिक करेंगे और अपनी मर्ज़ी का कलर एडजस्ट कर लें। ये मैं कलर सेट करने लगा हूँ, ओके और ये ओके। और Ctrl+F12, यहाँ दोबारा लिखें कलर, COLOR और ये ऊपर वाला क्लिक फर्स्ट, इसे भी क्लिक कर दें, इनेबल थीम कलर मेन्यू। अब ये कलर का मेन्यू भी आएगा। ये सेव, एडिट, प्रेफरेंस, अपीयरेंस, ये डिफ़ॉल्ट कलर जो ओरिजिनल प्रीमियर का है। अब जो कलर आप लगाना चाहते हैं उसे क्लिक कर लें, ये ओके। ये क्लिप को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये सिलेक्ट क्लिप मैं टाइमलाइन में लेके आ रहा हूँ। ये अब ये चेक करें, ये 36-30 और ये 36-32 और 36-31, 36-34 और ये 36-33। इसका जो दुरुस्त तरीका है, ये क्लिप को ऐसे लोड करने के बजाय पूरा फोल्डर लोड किया करें। ये देखें पूरा फोल्डर। अब तरतीब देखें, ये तरतीब आप देखें, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और ये 34, 35 और 36, तरतीब आप बिल्कुल दुरुस्त जा रही है।
तो इसका तरीका यही है कि पूरा फ़ोल्डर लोड किया करें। वीडियो को एडिट करते हैं तो अमूमन जो कैमरामैन वीडियो बना कर आता है तो जब उसे रिकॉर्डिंग का बटन स्टॉप करता है, स्टॉप के दौरान कैमरा हल्का सा हिलता है, जिसकी वजह से एंड पर आखिर में जंप आता है। ये तो DSLR मूवी है, लेकिन अमूमन जो है ज़्यादा जो वीडियो कैमरे से बन के आती है उसमें थोड़ा सा जंप आता है। तो उसको जंप को दूर करने के लिए थोड़े हल्के हल्के क्लिप हमें काटने पड़ते हैं। अब ये मैं क्लिप को काट रहा हूँ, ये W और ये Q, और फिर बाद में इनको ट्रांजिशन लगाते हैं। तो एक एक क्लिप को काटना बहुत मसला है। अब इसका दुरुस्त तरीका जो है वो ऑटोमेट टू सीक्वेंस, ये बनी किसी और मकसद के लिए हुई है, लेकिन हम इससे अपना मसला हल कर लेंगे। इसका तरीकाकार ये है कि पहले इनको एडजस्ट कर लें। ये 30 फ्रेम है, इसको 25 फ्रेम कर लें, क्योंकि क्लिप ज़्यादा कट जाएगा। और दूसरा ये अप्लाई, अगर ट्रांजिशन आप लगाना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट तो आप इसको ओके रहने दें, वरना इसे क्लिक इसका ख़त्म कर दें अगर अपनी मर्ज़ी के आपने ट्रांजिशन लगानी है तो। इस फोल्डर में डाटा ऐसे सिलेक्ट कर लें और ये क्लिक करें, और ये ऑलरेडी तो मैंने तमाम सेटिंग इसकी की हुई है 25 फ्रेम, और ये अप्लाई ट्रांजिशन वगैरह मैंने हटा दी हैं, और ये ओके। अब ये क्लिप जो है वो हाफ सेकंड स्टार्ट और हाफ सेकंड एंड पर तमाम क्लिप कट चुके हैं। अब कोई भी ट्रांजिशन आप लगाएंगे उसमें क्रॉस नहीं आएगा। देखिए, जब हम अडोबी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो ये देखें प्रोजेक्ट पैनल और इफेक्ट पैनल दोनों साथ साथ हैं। अब मैंने कोई स्टिल उठानी है तो पहले ऐसे क्लिक करूं, फिर इफेक्ट उठाना तो इधर क्लिक करूं। हालांकि पहले वर्जन जब CS3 से जब काम CS6 तक करते आ रहे हैं, उसके बाद भी ये प्रोजेक्ट पैनल जो है वो ऊपर होता था। तो इसे ऊपर करने के लिए सिर्फ ये यहाँ से माउस से पकड़ें और ये ऐसे यहाँ आके छोड़ दें। दूसरा ये है कि ये देखें, ये फोल्डर को डबल क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन ये इसके अंदर ही ओपन हो रहा है। जो इसकी विंडो बाहर ओपन होती थी वो नहीं हो रही। ये क्लिक और ये क्लोज पैनल। अब ये किस तरह मुमकिन है ये भी बताने वाला हूँ आपको। ये एडिट में जाएं, प्रेफरेंस, जनरल, और ये है बिन, और ये ओपन न्यू टैब। इसे आप करें ओपन न्यू विंडो, ये ओके। अब देखें, ठीक है, ओके जनाब। मैं आपको बस यही कुछ कह सकता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।